हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ नेट वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। और जो ब्लाउज़ की कटिंग है ये प्रिंसेस कट में है, 32 चेस्ट है इसकी। और डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग बताऊंगी मैं। ये नेट के कपड़े हैं, इसका ये आप देख सकते हैं, ये बैक पार्ट है इसका। यहाँ पे स्लीव्स दी हुई है दोनों तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक साइड ये है और एक साइड उस तरफ मैंने दिखाया। और यहाँ पर ये लेस बनी हुई है, फ्रिल बनी हुई है। तो हम इस फ्रिल का भी बहुत ही खूबसूरती से यूज़ करेंगे अपने ब्लाउज़ में। कहाँ पे करेंगे इसके लिए पूरी वीडियो देखिए। तो ये है, यहाँ पे ये फ्रिल, इसे हमें यहाँ से निकाल लेना है। इसकी सिलाई खोल लेनी है, बहुत ही 5 नंबर की सिलाई रहती है तो आसानी से खुल जाती है। और यहाँ पर अभी मैंने अस्तर के कपड़े ले लिए हैं और चलिए अब हम शुरू करेंगे इस पर कटिंग। तो मैंने डबल फोल्ड में कपड़े रख लिए हैं। तो पहले हमें बैक पार्ट कट करने हैं। तो जैसा कि मेरे कटिंग में आप देखते हैं हमेशा, ये 32 है। तो मैंने इसकी लेंथ ले ली है 14 और यहाँ से मैं ले रही हूँ 5.5 मैंने लिया है। ऊपर से हमें जो लेना है शोल्डर, वो 5.5 लेना है। तो चूँकि हम बैक में जो है ना वो डीप नेक बनाने वाले हैं तो 5.5 ही लेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा आपको बताती हूँ। और यहाँ से हम जो लेंगे वो 6 इंच पर आर्म होल लेंगे। और यहाँ से मैं 8 इंच पे 32 चेस्ट है तो 8 लेंगे, उसका 4th पार्ट और 2 इंच मार्जिन। तो ये हो गई यहाँ पे। तो इसे भी मैंने यहाँ पे कर दिया। और अब हम सीधा यहाँ से मैं लाइन खींच देती हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे जो वेस्ट पार्ट होता है वो उसमें हमें प्लीट्स डालनी होती है नीचे में जो हम देते हैं। तो इस वजह से आप बराबर ले लीजिए, वो भी चलता है। और यहाँ से मैं आर्म होल की गोलाई दे देती हूँ। ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट के लिए दे देती हूँ, 2 इंच की लेनी होती है आपको। तो यहाँ पे ये हो गई, आर्म होल की गोलाई हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बैक पार्ट की कटिंग इसकी हो जाएगी अस्तर पे। तो अस्तर पे जो भी कटिंग करेंगे फ्रेंड, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको कट करनी है। जो आपने मेजरमेंट लिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है। चेस्ट 4th पार्ट, वेस्ट भी 4th पार्ट लेनी है, लेकिन उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इसलिए चेस्ट के बराबर में नीचे में मैंने वेस्ट को भी ले लिया था। वो हम नीचे में हमें प्लीट्स डालनी होती है। और यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट, तो प्रिंसेस कट में यहाँ पर मैं पेपर कटिंग के साथ में आपको बता रही हूँ, क्योंकि और इसकी पेपर कटिंग जो है 32 चेस्ट की, उसकी पहले से ही मैंने अपने चैनल पर इसकी वीडियो डाल रखी है। आपने नहीं देखा है तो आप देखिए, मैं इसकी लिंक भी डाल दूँगी अपने वीडियो के लास्ट में, आई बटन पे डाल दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। ये तो आपको इससे पता चलेगा। और ऐसे ही पेपर कटिंग अगर आप रखेंगे तो आपकी कटिंग बहुत ही ईजी हो जाएगी। बैक पार्ट को आप ऐसे कट कर लीजिए और ये जो है यहाँ प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को ऐसे। तो मैंने यहाँ पे इसे भी कर लिया है। और कट जब हम मार्किंग के समय में जो हम टक्स मिलाते हैं उस पर आप ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी किया है इसे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया इन दोनों को। और सॉरी फ्रेंड कि एक पार्ट दिख रहे हैं, एक पार्ट थोड़े से कम दिख रहे हैं, कैमरे की सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। कोई बात नहीं है। आपको मैंने पेपर कटिंग को कपड़े पे रख के कटिंग करना बहुत चीज़ बताया हुआ है, नहीं देखा है तो इसकी और भी वीडियोस देखिए। लेकिन जैसे एक पार्ट को मैंने रखा है और इसके चारों तरफ मैंने मार्किंग की है, बिल्कुल वैसे ही सारे पार्ट्स को करने होते हैं। तो यहाँ पर एक पार्ट यहाँ पे मैं ये कट कर रही हूँ, मैं उसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी कर लेंगे। तो पेपर कटिंग जो है वो आप एक बार किसी भी चेस्ट का, हर चेस्ट के अकॉर्डिंग आप पार्ट कटिंग कर लीजिए। और कटिंग करके जो परफेक्ट उसकी ब्लाउज जब बनाते हैं परफेक्ट बैठती है, तो उस मेजरमेंट को, उस पेपर कटिंग को आप अपने पास रखिए संभाल के। उस पर इसके जो चेस्ट है उसे मेंशन कर दीजिए, नोट करके उस पर लिख दीजिए कि ये इस चेस्ट की है। तो जब भी आपको 32 की अगर बनाएंगे तो 32 के आप निकाल लीजिए पेपर कटिंग। 34 है 34, ऐसे करके आप निकालिए पेपर कटिंग और फटाफट आप कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है तभी। तो यहाँ पर मैं इसे आराम से कटिंग कर लेती हूँ। हाँ, कटिंग बस बहुत ही आराम से, एक्स्ट्रा कपड़े बिल्कुल भी मत लीजिएगा आप जब अस्तर की कटिंग करते हो। तो आपको जो लूजिंग लेनी हो, जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी हो, टोटल आप पेपर कटिंग पे ही, जब मैं पेपर कटिंग आपको बताती हूँ तो उस पर ही मैं एक्स्ट्रा जो भी लेने हैं, जहाँ से सिलाई के लिए मार्जिन लेनी है वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ, उस टाइम पे ही ले लेते हैं। तो अस्तर एकदम बराबर कटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसे कर लिया है और टक्स के पास में मैंने कट डाल दिए हैं, जिससे हम टक्स से टक्स मिलाएंगे। तो यहाँ पर ये पार्ट भी कट गए हैं। तो चूँकि आगे से फ्रंट ओपन नहीं है, बैक ओपन है ब्लाउज़ में, तो फ्रंट हमने पैक ही रखा है यहाँ पे।
अब यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे, जो कि बैक और फ्रंट हो गए हैं। स्लीव्स के लिए भी आप ऐसे ही पेपर कटिंग रखिए। स्लीव्स की भी मैंने 2.5 से लेकर के मैंने 16 इंच तक के स्लीव्स मैंने बताई है, तो वो भी आप देखिए बहुत ही सिंपल होते हैं। यहाँ पे हमें 10 इंच के स्लीव्स लेने हैं, तो मैं आपको पेपर वैसे आप आराम से, अगर आपको स्लीव्स आप कट कर लेते हैं तो आराम से ऐसे ही कपड़े पे मेजर कीजिए। मुझे आपको पेपर कटिंग से बतानी है, इसलिए मैं पेपर कटिंग रख करके मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर स्लीव्स है उसकी भी कटिंग हो गई। तो यहाँ पे आपने देखा कि पेपर कटिंग से हम झटपट कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी भी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब आर्म होल की मैं यहाँ पे कट भी डाल दूँगी। तो ये 2 पार्ट में दोनों स्लीव्स हो गए कट, और यहाँ पर आर्म होल के लिए आप 1/2 इंच में यहाँ पे कट कर दीजिए, और ध्यान से 2 पार्ट को ही लेकर कट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया है। चलिए अब इसे भी मैं यहाँ पे कट करके, तो ये आर्म होल की हो गई है कटिंग। इस तरीके से हमारी अस्तर की पूरी कटिंग हो गई है। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स, इसकी कटिंग हो गई है। तो आपको इसके बाद अभी जो नेट के जो कपड़े हैं उस पर हम कट करने वाले हैं। तो पहले मैं इन सारे पार्ट को साइड रख लेती हूँ, देख लेती हूँ बराबर कटे हुए हैं कि नहीं सभी। तो एक बार सबको फिर से चेक कर लीजिए। और ये देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट के हो गए दोनों, और ये बैक पार्ट हो गई। तो अब मैं इन सबको साइड कर दूंगी, और ये हो गए। तो अब हमें नेट के कपड़े कट करने हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रिल को निकाल लेती हूँ पहले। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ कि नेट के कपड़े पे कटिंग करते समय बहुत ध्यान रखना है आपको। और जो स्लीव्स के जो डिज़ाइंस डाले होते हैं ना, वो अपोजिट 2 साइड में अलग अलग होते हैं। तो जब हम स्लीव्स की भी कटिंग करेंगे, इसलिए पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हम स्लीव्स की भी कटिंग है वो अलग अलग करके आपको दिखाएंगे कि एक एक करके। और यहाँ पे फ्रिल निकल गई है, तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगे सिलाई के टाइम पे। और यहाँ पर ये बैक पार्ट है, तो मैं पहले बैक पार्ट को यहाँ बराबर से ले लेती हूँ, और इसे आपको बैक पार्ट को रख करके कट कर लेना है। तो इसे बड़ा बड़ा ही कट करना है, और आगे से हम गले की कोई कटिंग नहीं करेंगे। सिर्फ ये बैक पार्ट को रख करके बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, लेकिन उसे आप इसके गले वाले बिल्कुल भी मत कट कीजिएगा। वो जब हम स्टिचिंग करने के टाइम पे ही उसके गले को बनाना है, नहीं तो नेट के कपड़े हैं वो बिगड़ जाते हैं। अगर आप गले वगैरह पहले से कट कर लेंगे और आप बिगनर्स हैं तो बिगड़ जाएगी, इसलिए। और ये मेरी ये जो वीडियो है ये बिगनर्स के लिए है, तो बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए मैं बता रही हूँ, जिससे कि वो आराम से नेट के कपड़े से भी ब्लाउज़ बना सके, क्योंकि नेट के कपड़े बिगनर्स के लिए थोड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वैसे ही इसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके 1/2 इंच आपको बड़ा रखना है चारों तरफ से, मतलब 3 साइड से आपको बड़े बड़े देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो थोड़े बड़े बड़े करके लीजिएगा, क्योंकि जो नेट के कोई कोई कपड़े ऐसे होते हैं ना कि बहुत जल्दी श्रिंक कट करने के बाद श्रिंक होने लगते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा बड़ा कट करना है। अस्तर को एकदम मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है, और जो मेन फैब्रिक ब्लाउज के होते हैं उसे थोड़ा बड़ा करना है। अब यहाँ पे स्लीव्स को मैं कटिंग करूँगी, तो उसे बाद में पहले हम फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्लेन कपड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में कोई डिज़ाइंस नहीं है, तो प्लेन कपड़े पे ही कट करना है हमें। तो यहाँ पे मैं प्लेन कपड़े वैसे ही से रख रही हूँ, और डबल कपड़े को मैंने डबल रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर का जो अस्तर है वो भी डबल पार्ट में है। आगे से इसके बंद रहेंगे और पीछे से ओपन होंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसे बड़े बड़े करके, और इसके भी गले हम कट नहीं करेंगे, इसे भी हम ऐसे ही कट करके रख लेंगे। अब मैं दूसरे पार्ट, इस पार्ट को भी कट कर लेती हूँ इस पर। और ये जो ब्लाउज़ की स्टिचिंग जो होगी उसकी भी मैं वीडियो डालूँगी, तो आप कटिंग देखिए और वीडियो भी इसकी स्टिचिंग की भी ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं फ्रिल के साथ में आपको बताऊँगी बनाना ब्लाउज़ को। बहुत ही खूबसूरती से ये ब्लाउज़ बनेगी और बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी इसके बाद जाने वाली है। तो पहले ये वीडियो कटिंग की जा रही है। तो यहाँ पर मैंने इसे भी आपको बढ़ा करके ही सब तरफ से लेना है, और स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा होंगे कपड़े उसे हम कट कर लेंगे। लेकिन कम अगर पड़ जाएंगे तो फिर आप उस टाइम पे उसे बढ़ा नहीं सकते हैं उसे। अब मैं स्लीव्स में एक एक करके ही कट करूँगी। जैसे एक साइड से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है एक स्लीव्स के लिए, क्योंकि इसके डिज़ाइंस ऐसे अगर हम अलग अलग एक साथ कट करेंगे तो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एक करके स्लीव्स को मैं पहले कट करूँगी, नेट के जो कपड़े हैं उसे। और यहाँ पर भी आपको बढ़ा करके ही थोड़े थोड़े लेने हैं, क्योंकि कपड़े यहाँ पर श्रिंक हो सकते हैं।
तो ये भी हो गई। तो चलिए अभी मैं दूसरे वाले को अब कट कर लेती हूँ ऐसे ही। तो आप उसी जो कटे हुए पार्ट है उसे रख कर के ही कट कर लीजिए। और फ्रेंड हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कपड़े इस तरीके के डिजाइंस वाले कपड़े हो ना, तो स्लीव्स के तरफ से भी आप बचा करके, मतलब ऐसे वैसे कहीं कहीं से पार्ट काटना शुरू मत कर दीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में आप आ जाएंगे, आपकी पूरी ब्लाउज़ बिगड़ जाएगी। तो हमेशा ब्लाउज़ के साइड के कपड़े छोड़ करके ही आप सारे पार्ट्स निकालें। तो यहाँ पर हमारे जो है स्लीव्स भी बन करके तैयार हो गए, और मतलब सॉरी कटिंग इसकी हो गई। अब ये इसकी फ्रिल है, तो फ्रिल मैं डिजाइन में डालने वाली हूँ, स्लिप्स में भी डालूँगी, ब्लाउज़ में भी डालूँगी। और ये इतने फ्रिल काफ़ी नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे जो नेट के कपड़े होंगे उसे हम साइड में बचा कर के रखेंगे, और उसके भी कुछ फ्रिल्स हम इसमें बना सकते हैं। तो नेट के कपड़े के फ्रिल्स कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको स्टिचिंग के वीडियो में सिखाऊंगी, तो स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेकिन फ्रेंड स्टिचिंग की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए स्किप करके मत देखिएगा। और यहाँ पर देखिए सारे पार्ट्स कट गए हैं, बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, स्लीव सब कट गई है। तो फ्रेंड मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड में मेरी वीडियो शेयर कीजिए। अगर जो लोग स्टिचिंग या कटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं या देखते हैं तो उन्हें मेरी वीडियो शेयर कीजिए। और इस तरह से देखिए हमारी ये पूरी कटिंग हो गई है। इसकी पेपर कटिंग जो है उसकी मैं लिंक डाल दूँगी आई बटन पे, अगर आपने नहीं देखी है तो, या फिर आप मेरे चैनल पर अगर विजिट करेंगे तो आपको पेपर कटिंग बहुत सारे मिलेंगे। तो उस पेपर कटिंग को भी देखिए और कटिंग करना सीखिए।